बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी पिकनिक का दूसरा दिन है और आज हमने आपको एक ऐसे खूबसूरत सफ़र एक ऐसे कश्मीर की एक ऐसी खूबसूरत वादी की सैर करवाते हैं। पाकिस्तान के एक ऐसे तफरी मुकाम की सैर करवाते हैं जो कि कश्मीर की वादी की सबसे खूबसूरत तरीन जगह है। और कश्मीर वालों का कहना है कि जिसने रत्ती गली नहीं देखी उसने कश्मीर नहीं देखा, जो कि दवारियां से 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसका ट्रैक काफ़ी ख़तरनाक है। इस पर सिर्फ एक वक्त में एक ही गाड़ी यानी एक ही जीप जा सकती है 4x4, लेकिन ये रास्ता जो है वो कदरे पुख्ता है और कच्चा भी है तो लेकिन हमवार है और ख़तरनाक है। जब मोड़ आता है तो खौफ तो आता है कि एक तरफ गहरी खाई है, दरिया है, दूसरी तरफ बुलंद बाला पहाड़ है। तो जैसे ही गाड़ी मोड़ मुड़ती है तो एक खौफ की लहर जो है वो दौड़ जाती है। ताहम हमें ये रास्ता जो है वो ज़्यादा दुश्वार नहीं लगा, ज़्यादा मुश्किल और पुरखटन नहीं लगा, क्योंकि एक तो इसकी मुसाफत जो है वो सिर्फ 2-2.5 घंटे पर मुश्तमिल है। दूसरा ये कि इसकी सड़क जो है वो तकरीबन हमवार है और वो जो हचकोले से और धचके से पथरीली और नाहवार सड़क पर गाड़ी को चलते हुए लगते हैं, वो इसमें हमें महसूस नहीं हुए। और तीसरी बात ये कि इसका भी रास्ता इतना दिलकश, इतना खूबसूरत था कि इतनी खूबसूरत वादी और जगह जगह 4-5 बड़ी बड़ी आबशारें भी हमें वाटरफॉल देखने को मिली हैं, चश्मे हैं जो वो देखने को मिलते हैं। और गाड़ी जो है अक्सर पानी के ऊपर से गुजरती है और जब हम इस खूबसूरत मंजर को देखते हैं हमें लोगों ने बहुत डराया हुआ था कि आपने रत्ती गली नहीं जाना, लेकिन हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है, क्योंकि मौसम ने हमारा साथ दिया, कुदरत ने हमारा साथ दिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत खिला हुआ दिन था, सुनहरी धूप निकली हुई थी और हमें जो है वो इसके साथ साथ जो पहाड़ों की चोटियों पर जो है बादल भी रक्स करते नज़र आ रहे थे और पानी की ठंडक और आबशारों की झनकार के साथ जो है वो सफ़र के पुरकैफ नज़ारों के साथ हमें सफ़र ज़रा भी मुश्किल नहीं महसूस हुआ। तो अब जब हम वहाँ पहुँचते हैं, रत्ती गली वादी में पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंप लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा तादाद में स्याह आए हुए थे। लोग जो है अपनी कैंपिंग का सामान लेकर आए हुए थे, लोगों ने वहाँ कैंप लगाए हुए थे। और मज़े की बात ये थी कि अब आगे हमने तकरीबन जो है वो 1800 फीट की बुलंदी पर चढ़ाई करना थी, हाइकिंग करना थी, लेकिन उसका ट्रैक जो है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वो पतलियान से ज़्यादा बड़ा ट्रैक था और अच्छा बना हुआ था। ताहम ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी और हम दूसरे दिन में हमें कुछ थकावट भी थी, हम फ्रेश भी नहीं थे, तो हमने जो है वो घुड़सवारी का फैसला कर लिया। बच्चों के साथ हमने घुड़सवारी करते हुए जब हम वहाँ पहुँचे, और ये घुड़सवारी इसलिए भी मज़े की है कि आपको बिल्कुल झील के ऊपर जाकर ये लोग उतारते हैं और घुड़सवारी का भी अपना मज़ा है। रास्ते में इसके ट्रैक पर एक और झील भी आपको देखने को मिलती है जिसे मिली झील कहते हैं, ये भी उसके साथ मिली हुई और ये भी बड़ी खूबसूरत झील है। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे लगता है कि पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए हैं, या शायद हाँ ये कोई जन्नत का टुकड़ा है, या शायद जो है वो एक परस्तान है। इंतहाई खूबसूरत, सहर अंगेज, हसीन तरीन, दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। झील भी बहुत बड़ी है, बहुत हद निगाह तक तवील है और गहरा पानी है और उसके ऊपर जो है वो नीला वो आसमान और सरसब्ज़ पहाड़ों का जब साया पड़ता है तो उसका वो सरसब्ज़ पानी, ठंडा यख पानी, हाँ उसके ऊपर पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। यूँ लगता है जैसे एक कहकशां है, ये पहाड़ नहीं है कोई कहकशां है, रंग बिरंगे से पहाड़, कहीं धूप की वजह से गोल्डन कलर है, कहीं सब्ज़ पहाड़ है, कहीं बर्फ़ की वजह से वाइट कलर है। तो एक खूबसूरत नज़ारा है कि इंसान उसकी हुस्न में, उसकी कुदरती हुस्न में खो के रह जाता है। आप वाक़ईतन सही कहते हैं कि जिसने रत्ती गली नहीं देखी उसने कश्मीर नहीं देखा। उसकी हुस्न में आप यूं खो जाते हैं। और उसके गहरे पानियों में, वो पानी इतना गहरा है कहते हैं कि इसलिए वहाँ पर बोटिंग नहीं मुमकिन। वहाँ पर कोशिश की गई, हमने कहा यहाँ बोटिंग होनी चाहिए, इतनी बड़ी झील है, उन्होंने कहा बड़ी कोशिश की गई, लेकिन पानी चूँकि बहुत गहरा है झील का, इसलिए वहाँ पर बोटिंग जो है वो मुमकिन नहीं होती। जब भी इंतज़ाम किया गया बोट जो है वो डूब जाती है।
اس کے پہاڑوں کے ایک طرف اتنے خوبصورت پھول، اتنی تعداد میں ایک پنک کلر کے چھوٹے چھوٹے پھول کھلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنا ایک نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر جھیل کے سامنے بیٹھنے کی بڑا اچھا تفریح اسپاٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، وہاں لوگ آ کے اپنے علاقائی رقص کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مزے مزے کے کھانے بھی ملتے ہیں، کشمیری قہوہ ہے، چائے ہے، آپ کو آلو چنے کی چاٹ ہے، مطلب مختلف چیزیں بھی کھانے کو مل جاتی ہیں، اور بڑی خوبصورت جگہ بیٹھنے کے لیے جب انسان دیکھتا ہے تو جی نہیں کرتا وہاں اٹھنے کو اور آنے کو، جی چاہتا ہے کہ بس وقت تھم جائے اور ہم اس جھیل کی خوبصورتی کو دیکھتے رہیں اور اپنی نظروں میں سما لیں۔ اس لیے میں آپ کے لیے یہ سجیسٹ کروں گی کہ جب کبھی بھی آپ وادی کشمیر جائیں تو رتی گلی دیکھنا مت بھولیے گا۔ یقین کریں، میں نے آج تک جتنی بھی جگہوں کی سیر کی ہے، جتنا بھی وزٹ کیا ہے، اس میں سے میری سب سے فیورٹ اور خوبصورت ترین جو تفریح مقام ہے وہ ہے رتی گلی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے راج دلارا یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔